बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर में कविता नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। कविता की सौतेली माँ उसे ज़बरदस्ती लोगों के यहाँ काम करवाती थी। फिर एक दिन कविता सड़क पर खड़ी थी कि तभी उसे अपनी ओर एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई देती है। कविता हाथ दिखाकर उस मोटरसाइकिल वाले को रोकने का इशारा करती है। बोलो, कहाँ जाना है तुम्हें? मुझे कॉलेज जाना है। आज मेरी बस छूट गई। क्या तुम मुझे मेरे कॉलेज तक पहुंचा दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो बैठो। फिर कविता बाइक पर बैठ जाती है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद कविता धीरे से उस लड़के का पर्स चुरा लेती है। अरे रोको रोको, मैं अपना मोबाइल घर पर ही भूल गई हूँ। मुझे वापस जाना होगा। तुम आगे चले जाओ, मैं किसी और से लिफ्ट मांगकर अपने घर चली जाऊंगी। उसके बाद वो बाइक वाला वहां से चला जाता है। फिर कविता वो पर्स अपनी सौतेली माँ को दे देती है। अरे वाह, इस पर्स में तो बहुत पैसे हैं। रोज इसी तरह लोगों का पर्स चुरा कर मेरे पास लाती रहे। कुछ ही दिनों में हम दोनों अमीर बन जाएंगे। लेकिन माँ, मुझे चोरी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लोगों की मेहनत के पैसे चुराते समय मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम मुझे ये काम क्यों करवाती हो? देख, ज्यादा बकवास मत कर। चुपचाप लोगों का पर्स चुरा कर मेरे पास लाती रहे, वरना तू जानती है मैं तुझे कितना खतरनाक सजा दूंगी। इस तरह कविता मजबूर होकर लोगों के पर्स चुराना जारी रखती है। फिर एक दिन कविता बस में सफर कर रही थी। कविता के सामने वाली सीट पर बैठी दो औरतें बैंक में काम करती थी। आज उन्हें उनकी तनख्वाह मिली थी। शाम को मैं शॉपिंग करने जाने वाली हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? हाँ, क्यों नहीं, मुझे अपने लिए एक नई साड़ी और सैंडल खरीदने हैं। तभी कविता की सौतेली माँ उसे उन दोनों औरतों का पर्स चुराने के लिए इशारा करती है। कविता मौका देखकर दोनों औरतों का पर्स चुराकर बस से नीचे उतर जाती है। लेकिन तभी एक आदमी कविता को पकड़ लेता है। अरे, ये लड़की पर्स चुरा कर भाग रही है। इसने बस से 2 पर्स चुराए हैं। ये पर्स किसका है? अरे, ये पर्स तो हमारा है। इस लड़की को छोड़ना मत। इसे इसी वक्त पुलिस को बुलाकर उनके हवाले कर दो। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है। अच्छा, तो लोगों के पर्स चुरा रही है। मुझे काफी दिनों से तेरी तलाश थी। तूने आज तक जितने लोगों के पर्स चुराए हैं, मुझे सारे पर्स वापस चाहिए, वरना मैं मार मार के तेरी टांगे तोड़ दूंगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मेरी सौतेली माँ ये मुझसे काम जबरदस्ती करवाती है। उसने घर के अलमारी में सारे पर्स इकट्ठे करके रखे हैं। उसके बाद पुलिस वाले कविता को लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं। लेकिन उसकी सौतेली माँ सारे पर्स लेकर वहां से भाग चुकी थी। यहाँ तो कोई नहीं है। तूने मुझसे झूठ कहा, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। तभी वहां इकट्ठा लोगों की भीड़ कविता की पिटाई करने लगती है। उस वक्त वहां से एक पल्लवी नाम की परी गुजर रही थी। अरे नहीं, ये लोग तो उस लड़की को बड़ी बेरहमी से मार रहे हैं। पल्लवी परी फौरन वहां पहुंचकर कविता को बचा लेती है। इसके बाद कविता पल्लवी परी को अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों के बारे में सब कुछ बता देती है। तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारी सौतेली माँ को सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर पल्लवी अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाने लगती है और दूसरी तरफ गायत्री के पास रखी पर्स की गठरी हवा में उड़ते हुए आसमान में पहुंच जाती है और उसमें से सारे पर्स जमीन पर गिरने लगते हैं। वो देखो, आसमान से पर्स की बारिश हो रही है। तुम सभी लोग अपने अपने पर्स पहुंचकर वहां उठा लो। ये देख सभी लोग खुश हो जाते हैं और एक एक कर अपना पर्स उठाने लगते हैं। इस तरह सभी लोगों को उनके पैसे और पर्स वापस मिल जाते हैं। तभी कविता की सौतेली माँ हवा में उड़ते हुए वहां पहुंच जाती है। अरे नहीं, मैं यहाँ कैसे आ गई?
अच्छा, तो तू है इसकी सौतेली माँ, तूने ही इसे जबरदस्ती चोरी करवाई है, इसीलिए अब मैं तुझे गिरफ्तार कर रहा हूँ। पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ सभी लोग कविता को माफ करके वहां से चले जाते हैं। इस तरह अपने सौतेली माँ के जेल जाते ही कविता बुरे काम छोड़कर एक अच्छी जिंदगी जीने लगती है।